आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है जिसे आज़ाद कश्मीर बोला जाता है, वहाँ पर तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट एहतजाज चल रहा है। कश्मीर की कौन सी ऐसी गली है या कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा? वहाँ पर नारे लग रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलहदा किया जाए। सूरत हाल ऐसी है ना कि कश्मीर हमारा जैसे एक हिस्सा था कि वो अभी भी हमारे दिल में उसके लिए उतनी ही मोहब्बत है, और जो वहाँ पे बसते हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमारी तो यही अपील है कि हुकूमत को एक स्टेप लेना चाहिए और वहाँ के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको आज़ादी के साथ रहने का एक मौका मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, ह्यूमन बींग्स हैं, और ऐसा तो नहीं है ना कि जहाँ पे जो हिस्सा इंडिया के पास है वहाँ के लोग भी जो हैं कि अभी उनकी लाइफ को आप अगर कंसीडर करते हैं हमारे लोगों के साथ, तो हमारी तो यही कोशिश है, दुआ में भी शामिल है, हमारा अपना हिस्सा है, और यही है कि अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता करे और उनको आज़ाद करे। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका होगा? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे जाता है। अभी ये डी चौक पे जो कुछ हुआ है, आप लोग जो सुन रहे हैं, कौन सी रियासत है जो अपने लोगों पे गोली चलाती है? कब हो गया ये? कब हुआ? कब जो इन्होंने अपने लोगों पे गोली चलाई, वो पूरा मैंने एहतजाज करने जा रहे थे, उनके साथ इंतहाई जुल्म हुआ। क्या ये मुल्क इस जगह पे पहुंच चुका कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं दे रहे लोगों को कि वो बाहर निकल के पूरा मैंने एहतजाज कर सके? पाकिस्तान साइड कश्मीरियों ने क्या स्टेटमेंट दी है? यहाँ का जमीनी रास्ता बंद कर दिया जाएगा, और जो बिजली पाकिस्तान के साथ, अच्छा, और जो बिजली आ रही है, ठीक है, वो भी जो है वो हम काट लेंगे और पाकिस्तान की बिजली नहीं जाएगी, और हमारी ज्यादातर मैक्सिमम जो हम पावर जनरेट करते हैं वो वहीं से कश्मीर से आती है। तो हमारे साथ सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो हमारे साथ आ गए, और हमारे साथ वो भी पीछे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पाकिस्तान की आर्मी ने गोलियां तक चला दी हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान की सरकार से परेशान होकर पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। इसी पर देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है जिसे आज़ाद कश्मीर बोला जाता है, वहाँ पर तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट एहतजाज चल रहा है। कश्मीर की कौन सी ऐसी गली है या कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा? वहाँ पर नारे लग रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलहदा किया जाए। इससे पहले भी 2 बार आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो चुका है, और इतना लड़ने के बाद उन्होंने कश्मीर के अंदर बिजली का यूनिट 3 से 5 रुपए का किया था। जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस वहाँ पर एक पास की गई थी, पेश की गई थी, जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि कश्मीर के अंदर किसी को भी प्रोटेस्ट का राइट नहीं होगा। जो प्रोटेस्ट करने निकलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उसको गोली मार दी जाएगी। क्या बोला तूने? आजाद कश्मीरियों ने ये सब मानने से भी मना कर दिया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस रिवोक हो गई, खत्म हो गई। बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि ये सब चलता होगा इस्लामाबाद में, लाहौर में, ये सब आजाद कश्मीर के अंदर नहीं चलेगा। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहा है। ये तो एक सूरत हाल ऐसी है ना कि कश्मीर हमारा जैसे एक हिस्सा था कि वो अभी भी हमारे दिल में उसके लिए उतनी ही मोहब्बत है, और जो वहाँ पे बसते हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमारी तो यही अपील है कि हुकूमत को एक स्टेप लेना चाहिए और वहाँ के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको आज़ादी के साथ रहने का एक मौका मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, ह्यूमन बींग्स हैं, और ऐसा तो नहीं है ना कि जहाँ पे जो हिस्सा इंडिया के पास है वहाँ के लोग भी जो हैं कि अभी उनकी लाइफ को आप अगर कंसीडर करते हैं हमारे लोगों के साथ, तो हमारी तो यही कोशिश है, दुआ में भी शामिल है, हमारा अपना हिस्सा है, और यही है कि अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता करे और उनको आज़ाद करे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। हमारा अपना कश्मीर कह रहा है हम आज़ाद नहीं है, हमारा अपना कश्मीर कह रहा है हमें अलहदा करो। इतना ह्यूज प्रोटेस्ट है वहाँ पर कि हर गली में प्रोटेस्ट चल रहा है। जो हिस्सा हमारे पास है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं तो नहीं देख रही कि इंडिया से अब किसी प्रोटेस्ट की आवाज़ आ रही हो। वो लोग तो बड़े खुशहाली से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? हम कहते हैं हमारे दिल में कश्मीरियों के लिए जगह है, लेकिन वो मोहब्बत नज़र नहीं आती कश्मीर पर। कश्मीर पर आज तक हमने कितना बजट लगाया? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आता कि हम कश्मीर के ऊपर कोई ऐसा बजट लगाया गया है, क्योंकि कुछ ज़ीरो वहाँ पे जो है ना कि रहने के ऊपर भी एक प्रोटेस्ट के जो है, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको गोली से उड़ाया जा रहा है। ठीक है, वहाँ के लोगों को इतना भी आज़ादी नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर ले कि हमें जिंदा रहने दें। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर्स सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। हुकूमत को चाहिए कि वहाँ के जो हालात हैं उनको बेहतर करें। उनको गोलियां शोलियां जो बेचारे खा रहे हैं, बेचारे बच्चों को मार रहे हैं, उन लोगों के लिए हुकूमत को चाहिए कि स्टेप उठाए। एक लीडर ही होता है जो अपनी आवाम को एक मुत्तहदा आवाम बनाता है, लेकिन अगर एक लीडर ही सही नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनका कोई भी हालात कुछ भी बेहतर नहीं होगा। हमने अभी तक क्या तरक्की की अपने कश्मीर में? इंडिया ने क्या किया? जीरो है। इंडिया ने जो किया है, इंडिया तो अभी अपने उसको जैसे एक छाँव देती है ना,
वो उन्होंने अपने आप को बचाया हुआ है और मेरे ख्याल से वो अभी आगे और बेहतर उनको बना लेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में बेचारे वो लोग हैं वो वहीं पे हैं, जो जीरो पे ही है, 0 से 10 में कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल जीरो है, माइनस में ही जा रहे हैं हम। माइनस में ही है, बिल्कुल जीरो है, कुछ करवाली बेइज्जती। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी, ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान होगा तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका होगा? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो फिर मुसलमान तो वहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल, मुसलमान अगर वहाँ पे भी ज्यादा है ना तो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बाद में जब जंगें हुई, डिवाइडेशन हुई, उसके बाद कश्मीर उनके पास चला गया। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में। एक मेरा बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई, उसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से, बहुत सारी लॉज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई, लेकिन वो जाहिर बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट की गई। मैं पागल हूँ। अब हम आते हैं वो उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर ने इस टाइम, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असेंबलियों में बढ़ा दी है, उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पे बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आजाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जगीर नहीं है कि ऐसी बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है, हमारी अदलिया, हर चीज़ है, हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? नो डाउट आपने बोला कि भाई इंडिया से आए दिन कोई ना कोई खबर आती है, वाकई में कोई ना। अब तो हमें ऐसा लगता है कि यार इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि खबर डेली बेस पे 2 3 4 कोई ना कोई वो अचीवमेंट करते हैं, हमारे इधर से कोई ऐसी नहीं। देखे उधर से तो ये खबरें आना एक मामूल की बात होगी, और मेरे ख्याल है ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी नहीं बनाना चाहिए। हमारा मुकाबला नहीं कि भाई ये अचीवमेंट कर दी तो ये कर दी, वो तो रोजाना कोई ना कोई कर ही रहे हैं। ठीक है, जो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मसलों के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, जब हम अपने मसलों के अंदर से निकलेंगे, अभी ये डी चौक पे जो कुछ हुआ है, आप लोग जो सुन रहे हैं, कौन सी रियासत है जो अपने लोगों पे गोली चलाती है? कब हो गया ये? कब हुआ कब? जो इन्होंने अपने लोगों पे गोली चलाई, वो पूरा मैंने एहतजाज करने जा रहे थे, उनके साथ इंतहाई जुल्म हुआ। क्या ये मुल्क इस जगह पे पहुंच चुका कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं दे रहे लोगों को कि वो बाहर निकल के पूरा मैंने एहतजाज कर सके? ठीक हो गया। ठीक है, और हमारे यहाँ तो 70s के अंदर तो पश्तून और जो है वो उर्दू स्पीकिंग लोगों के दरमियान इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ चलती रही हैं। हम जुबान पे लड़ते रहे हैं, मजहब पे लड़ते रहे हैं, फिरके पे लड़ते रहे हैं, हम सूबों पे लड़ते रहे हैं। कोई ऐसा मौका हमने नहीं छोड़ा जिसपे हमने लड़ाई ना की हो। इवन बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हुआ, हमने बंगालियों के साथ क्या सलूक किया था? ठीक है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज थी वो उर्दू बना दी गई। हालांकि बहुत सारे लोग पंजाबी बोलते थे, ज्यादातर लोग, और बहुत सारे लोग और उर्दू बोलने वाले लोग तो 10% भी नहीं थे पाकिस्तान में। ठीक है, इवन जो कैपिटल था हमारा, उधर बंगालियों को घुसने नहीं दिया जाता था। तो वो आपको क्या, और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान वाज़ेह इलेक्शन जीता हुआ था। ठीक है, और आपने उसको कहा, हमने बड़ा आसानी से कह दिया ना कि भाई वो इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की। भाई जब शेख मुजीबुर रहमान वाज़ेह मेजोरिटी ले चुका था तो आप उसके गवर्नमेंट उसके हवाले करते ना, आप पीछे से ना हैंडलर्स बनते। ठीक है, और आपने बांग्लादेश को खुद ही अलहदा किया, और बांग्लादेश को अलहदा करने का नुकसान कितना हमें अभी तक हम भुगत रहे हैं। कैसी लगी आगे स्वाद? ठीक है, और अभी ये मसले हल नहीं होते तो हम बलूचिस्तान से कोई ना कोई इस तरह का मसला शुरू हो जाता है। बलूचिस्तान में भी प्रोटेस्ट, महरंग बलोच, और मतलब हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे बलूचिस्तान में निकलते हैं। मिसिंग पर्संस जो हैं वो उनके अभी तक कितने हैं? पिछले दिनों इवन उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन चल रहे थे सेनेटर वगैरह बनाने के, तो बलूचिस्तान के 2 सेनेटर से कहा कि आप हमें वोट दे। उन्होंने कहा कि 1 वोट के बदले 1000 मिसिंग पर्सन हमें वापस दे दो। ठीक है, 2 वोट ले, 2000 मिसिंग पर्सन दे दो। ठीक है, यानी ये नौबत आ गई उन बेचारों की कि वो मतलब अपने मिसिंग पर्सन अपने प्यारे वापस मंगवाने के लिए वोट देते हैं, वोट दे रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बात का पता है कि जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है, वहाँ पे 2 दिन पहले वहाँ पे फिर एहतजाज हुआ। पहले एहतजाज हुआ था जब वो आटे की कीमतें कह रहे थे कम कर दो, और बिजली की कीमतें कम कर दो। इस बात पे उन्होंने दोबारा एहतजाज किया और उन्होंने अपनी डिमांड रखी है
कि जो आटे की क्वालिटी है वो बेहतर की जाए, जो जेल में कैदी हैं, और जो अरेस्टेड लोग हैं, जो मिसिंग पर्सन है वो हमारे हवाले किए जाए। अब ये डिमांड उनकी जेन्युइन नहीं है, उनका ये कसूर था कि वो पाकिस्तान वाली साइड पे आ गए, ठीक है। और आप उनको इतना, और उन्होंने कहा कि अगर हमारी डिमांड ना मानेगी, जो कि मान ली गई है, अगर ना मानेंगे तो हम जमीनी रास्ता इसके साथ खत्म कर देंगे। क्या मतलब ये कश्मीर पाकिस्तान साइड कश्मीरियों ने क्या स्टेटमेंट दी है? यहाँ का जमीनी रास्ता बंद कर दिया जाएगा, और जो बिजली पाकिस्तान के साथ, अच्छा, और जो बिजली आ रही है, ठीक है, वो भी जो है वो हम काट लेंगे और पाकिस्तान की बिजली नहीं जाएगी। और हमारी ज्यादातर मैक्सिमम जो हम पावर जनरेट करते हैं वो वहीं से, वो कश्मीर से आती हैं। तो हमारे साथ सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो हमारे साथ आ गए, और हमारे साथ वो भी पिस रहे हैं, और पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी उसके साथ पिस रही है। हम तो ये कहते हैं कश्मीर शार आ गया है, कश्मीर के लिए जान भी हाजिर है, लेकिन कश्मीरी जैसे आप कह रहे हैं, ये खबर चल रही है, सिर्फ ये नहीं कह रहे, खबर चल रही है कि पाकिस्तान साइड कश्मीरियों ने ये अनाउंसमेंट की, वो ब्रिजेस पे आके बैठ के, पुलों पे, रोड पे आके बैठ के, कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी ना की गई तो हम पाकिस्तान से अपना जमीनी राब्ता डिस्कनेक्ट कर देंगे, पाकिस्तान से जो हमारा पानी या कुछ बिजली या जो भी ऐसा प्रोसीजर है, जो पॉसिबल हुआ हम सब कुछ डिस्कनेक्ट कर देंगे। और मजबूरन ये फिर तो ये तो कह लेंगे भाई मजबूरन उनकी शर्तें माननी पड़ी हैं, अदरवाइज शायद हम मतलब उनकी शर्तें ना मानते, हम डी चौक वाली सिचुएशन बना के प्रोटेस्ट खत्म कर देते। इस बात पे भी उन्होंने कहा ये डी चौक नहीं है जहाँ पे आपने लोगों को सीधे फायर मारे और लोगों को भगा दिया, हम वो लोग नहीं है, ये डी चौक वाला काम नहीं होगा। और जो इन्होंने पूरा इंटरनेट बंद किए रखा है 4-5 दिन, जो है लाहौर पूरा बंद, इस्लामाबाद पूरा बंद, आपने पूरा मुल्क बंद करके रख दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये नौबत आ गई है कि आज पाकिस्तान साइड के कश्मीरी ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अगर हमारी डिमांड्स ना मानी गई। हम तो इंडिया साइड कश्मीर लेने चले थे, हम तो ये कह रहे थे, और ये खबरें जो आज हम पाकिस्तान के हवाले से सुना रहे हैं, ये तो हम इंडिया साइड कश्मीर से सुनते थे कि इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, जिन लोगों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। तो ये चीजें तो आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। देखें, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने भी यही कहा है कि हमारे बॉर्डर खोल दो, हमें जाने दो, ठीक है। और यही कश्मीर वाले लोग भी बात कर रहे हैं। और दूसरा, आप उस साइड के कश्मीर के साथ अगर कंपेयर करें तो आप सिर्फ यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल और कॉलेजेस को कंपेयर कर लें, आपको वाज़ा फर्क नजर आ जाएगा कि उधर कितने हैं और इधर कितने हैं, उधर क्या डेवलपमेंट है। और सबसे बड़ी बात तो हम कहते थे जी, एक चूरन बेचा जाता था जी, वो इलेक्शन करवा के दिखाएं, उन्होंने इलेक्शन भी करवा के देख लिया, और उधर वो मेगा प्रोजेक्ट्स भी लेकर, और हमने कश्मीरियों को दिया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कश्मीर का इंतहाई तबाह है, वहाँ पे सड़कें आसूदा हाल है, वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं है। अगले दिन मैं सुन रहा था कि इंडिया अपने साइड कश्मीर में ट्रेन का उन्होंने एक स्टार्ट कर लिया है, वंदे भारत के नाम से ट्रेन है जो कि उनके वहां तक जाएगी, मतलब कश्मीर तक जाएगी। जबकि पाकिस्तान साइड पे तो कोई ऐसी ट्रेन जो कश्मीर एरिया में जाती हो मुझे नहीं लगता है, मुझे पटरियां ही नहीं है। आजाद कश्मीर के ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे दिल का हॉस्पिटल ही नहीं है, अच्छा, कोई कार्डिक सर्जन ही नहीं बैठता पूरे जिले में, क्योंकि आजाद कश्मीर, ठीक है। तो ये देखिए, हमने उनके साथ ये किया है, ठीक है। अब दूसरी साइड पे आप देखें तो उन्होंने उधर इन्वेस्टमेंट लाए, उधर उन्होंने इलेक्शन करवाए, उन्होंने पूरा प्रोसीजर लेके चले, और हमने इन कश्मीरियों को क्या दिया? हमने तो कुछ भी नहीं दिया बजाय उनसे। हालांकि कश्मीर इतना खूबसूरत है, अगर आप उसको डेवलप करें तो इतना बड़ा आपका सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है टूरिज्म से, ठीक है। बहुत खूबसूरत है, उससे भी आप देखें कई दुनिया में ऐसे मुल्क है जो टूरिज्म पे चल रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान में लोगों को प्रोटेस्ट करने का भी हक नहीं है। पाकिस्तान की सरकार का कहना है अगर कोई पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ़ प्रोटेस्ट करेगा या तो उसको गोली मार दी जाएगी या उसको जेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान से पीओके तो संभाला नहीं जा रहा और इन्हें कश्मीर चाहिए। दोस्तों, ये पाकिस्तानी जाहिल पाकिस्तान को भारत से कंपेयर करते हैं, तो भाई पाकिस्तान भारत की बराबरी कभी नहीं कर सकता। पाकिस्तान भारत का बच्चा है और बाप बाप होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।